Hello everyone. So today in this module we are going to consider a few relations involving कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। अब थ्योरेटिकल इस पार्ट में आपके पास यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे तरीके के जो रिलेशंस हैं दे आर गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, जिनको आपने वेरीफाई करना है। लाइक जैसे सेट थ्योरी में हमने कुछ थ्योरेटिकल एक्सप्रेशंस को वेरीफाई किया था, सेम पैटर्न पे हमारे पास अब यहाँ पे भी काम चलने वाला है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, यू आर गिवन हियर फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी यू हैव टू प्रूव फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू प्रूव डेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई इट। इसको हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट वी टेक ऑन टू दिस थिंग हियर। देखिए जैसे हम सेट थ्योरी में करते थे, इफ यू रिमेंबर, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ माइंड में हो, लाइक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, ए माइनस बी। तो हाउ वी वर प्रूविंग दैट रिलेशन इन एक्चुअल, हम पहले प्रूव करते थे कि ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है ना, इस तरीके से हम कर देते थे। लाइक व्हाट वी वर डूइंग देयर, हम ये प्रूव करते थे कि ये इसका सबसेट है यहाँ पे, एंड ए माइनस बी इज गोइंग टू बी अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वहां से हमारे पास काम खत्म हो जाता था। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करते थे, हम एक एलिमेंट यहाँ पे लेके चलते थे और प्रूव कर देते थे कि वो एलिमेंट यहाँ पे भी है। ठीक है, तो एक एलिमेंट हम यहाँ पे लेके चलते थे, प्रूव करते थे यहाँ पे आ गया, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट यहाँ पे लेके इसको वहां पे प्रूव कर देते थे। तो यही काम अब आपने इस प्रॉपर जो है, ये जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, प्रॉपरली ऐसे ही सेम पैटर्न पे यहाँ पे अब आपने वर्कआउट करना है। लुक, अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट हैंड आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज इन एक्चुअल कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके पास यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट को रेफर करता है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर रेफर करता है, सपोज वी वांट टू प्रूव, हम यहाँ पे बात करते हैं पहले कि हम प्रूव क्या करना चाहते हैं। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, नाउ दिस इज समथिंग इज माई मोटिव, आई वांट टू वेरीफाई। ये मेरे को यहाँ पे प्रूव करना है, सपोज हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। समझो यहाँ पे ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप क्या करो, आप कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलो एक्स वाई जो इसको बिलोंग करता हो, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर कुछ बिलोंग करेगा तो वो सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर ही होगा। तो वी हैव टेकन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, एंड देन हम यहाँ पे प्रूव करेंगे, देन वी प्रूव कि जो आपके पास यहाँ पे एक्स वाई है, ये आपके पास यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को भी बिलोंग करेगा। ये हमने यहाँ पे काम करना है, देन वी आर डन। इफ यू आर डूइंग दिस थिंग सक्सेसफुली इट मीन यू आर डन। ठीक है, अब इसके लिए अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करेंगे, एज एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर आपके पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में है। तो व्हाट डज दिस मीन, एज पर डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इसको बिलोंग करता है तो मतलब पहला कंपोनेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट में से है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई इज बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज व्हाट आई कैन से। फाइन, तो एज पर डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट पहला कंपोनेंट पहले सेट को, सेकंड कंपोनेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। अब ये काम करने के बाद इट मीन एक्स बिलोंग टू ए एंड अब यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन को बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, वाई बिलोंग टू बी एंड वाई बिलोंग टू सी। ये दोनों जगह पे आपके पास आ गए, वाई इज बिलोंगिंग टू बी एंड देन वाई इज बिलोंगिंग टू सी। अब आपके वही सेट थ्योरी के रिजल्ट यहाँ पे देखो, एंड एंड, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी, एंड ये वाला एंड। अब यहाँ पे क्या, एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू सी। अब सुनो यहाँ पे, एक्स ए को बिलोंग करता है एंड वाई बी को बिलोंग करता है, तो मतलब इसका क्या है, जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है वो किसको बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी को।
ठीक है, अगर एक्स ए में वाई बी में तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई किस में होगा, ए क्रॉस बी में, एंड एक्स ए में भी है एंड देन एक्स ए में एंड वाई सी में है, तो मतलब ऑर्डर पेयर एक्स वाई दैट इज इन ए क्रॉस सी आल्सो, ये यहाँ पे ए क्रॉस सी में भी है। तो अल्टीमेटली अब ये एक्स वाई ए क्रॉस बी में भी है, एक्स वाई ए क्रॉस सी में भी है, तो डेट मीन जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई है वो आपके पास यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन में भी दोनों के होगा, ये इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में भी है। दिस इज व्हाट आई कैन से, मतलब इन दोनों के, देखो अगर कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस बी में भी है, अगर कोई ऑर्डर पेयर ए क्रॉस सी में भी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो ऑर्डर पेयर होगा वो उन दोनों के क्या होगा, इंटरसेक्शन में भी होगा, उन दोनों के इंटरसेक्शन में भी वो आपके पास अपने आप ही आ जाएगा। एंड दैट इज व्हाट आई हैड टू वेरीफाई। ये देखो, तो व्हाट डज दिस मीन, अब आपके पास यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है दैट हैज बीन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। मैं आपको यहाँ पे इस प्रूफ के लिए आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। सिमिलरली द रिवर्स पार्ट, ओके, दैट कैन बी टेकन, ओके, दैट कैन बी कंसिडर्ड, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। तो वहां से हमें ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट अपने आप ही मिल जाना है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे जो बचे हैं ये आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है, एंड दैट इज हाउ यू नीड टू एग्जीक्यूट द थिंग्स हियर। ओके, तो इन दिस मॉड्यूल आई विल बी कंसीडरिंग ओनली 2 or 3 प्रॉब्लम्स है, सो दैट आपका एक यहाँ पे जो है फ्लो बन जाए। पहले इसको चेक करके चलिए अपना। जैसे मैं अब आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको यहाँ पे कोई भी 3 सेट दिए गए हैं, फिर फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, आप लोगों ने प्रूव करना है ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। ए क्रॉस बी माइनस सी, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो वंस अगेन वही काम करेंगे, वी प्रूफ, हम यहाँ पे प्रूव करके देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी माइनस सी है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये वेरीफाई करके देखेंगे। तो अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको समझो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्या करोगे, यू टेक वन ऑर्डर्ड पेयर हियर, लेट एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी माइनस सी को। देन हम प्रूव करेंगे कि जो एक्स वाई है वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को भी। ये आपके पास यहाँ पे ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है बच्चे। फाइन, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट वी नाउ सी टू इट। देखो, जो आपके पास अब यहाँ पे काम करना है, शुरुआत हम यहाँ से करके चल रही है। लेट वी मेक एन इनिशिएशन फ्रॉम हियर। व्हाट इज गिवन टू यू, एक्स वाई किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी माइनस सी को। तो अगर यहां पे ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी माइनस सी को बिलोंग करता है, इसका मतलब यहां पे क्या है, जो पहला एलिमेंट है किसको बिलोंग करेगा, ए को, एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग टू सेकंड सेट दैट इज बी माइनस सी। फाइन, दैट इज समथिंग नाउ वी आर गेटिंग हियर। अगर हम यहाँ पे बात करके चले बच्चे, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको जो है एज पर डेफिनेशन यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए सबमिट कर लिया है। अब ये काम करने के बाद x belong to A, and now listen carefully what I'm saying, y is belonging to b minus c. So here comes difference of two set. तो how we were defining difference of two set in case of set theory, अगर y b minus c को belong करता है मतलब y b को तो belong करता है, and y does not belong to c. तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब y b में तो है लेकिन c में नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे एंड इज देयर, जैसे आपके पास यहाँ पे था। आई हैव टू सिंप्लीफाई ऑन द सेम बेसिस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लुक, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b एंड
आगे क्या आ गया, x बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग टू C। तो डेट इज समवेयर वी आर रीचिंग फॉर द मोमेंट, हम यहां तक पहुंच गए बच्चे। और जब आपने ये काम किया इट मीन x A में है एंड y B में है, तो x अगर A में y B में तो x y आपके पास यहाँ पे क्या है, इट इज नाउ गोइंग टू बी इन A क्रॉस B। सोचो, ठीक है। एंड अगली बात, x A में है लेकिन y C में नहीं है, तो अगर x A में y C में नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर जो x y होगा वो कभी भी A क्रॉस C में नहीं आएगा। सोच के देखो, मैं कहता हूं x जो एलिमेंट है वो A को बिलोंग करता है लेकिन y C को बिलोंग नहीं करता, तो जब y C को बिलोंग ही नहीं करता तो ऑर्डर्ड पेयर x y कभी A क्रॉस C में आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके चलना चाहते हो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा A में है मेरे पास यहाँ पे 1 2, B में एलिमेंट क्या है 3 4। अब मान लीजिए या एक AX C है, इसको C मान लेते हैं, ये लो। अब A क्रॉस C यहाँ पे कितना आएगा, यू नो दैट इज 1 3 1 4 2 3 2 4। अरे जब मैं आपको यहाँ पे कहता हूं कि मेरे पास 5 है, डज नॉट बिलोंग टू C, तो अगर 5 आपके पास C को बिलोंग नहीं करता देन हाउ यू कैन गेट ओके 3 5। ये देखो, अगर 5 यहाँ पे नहीं है तो 1 5 2 5 इस तरीके के ऑर्डर पेयर मेरे पास यहाँ पे होंगे ही नहीं। आई विल नॉट बी गेटिंग, जब मेरे पास यहाँ पे y का वैल्यू 5 नहीं है, ठीक है, जब मेरे पास यहाँ पे 5 इसको बिलोंग नहीं करता, तो डू यू थिंक कि मेरे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर पेयर ऐसा होगा जहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 5 पड़ा हो? आई विल नॉट बी हैविंग दैट विद मी, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इफ x is in A, y is not in C, then it means ordered pair x y will not be belonging to A cross C। तो अब यहाँ पे इस पूरे सिचुएशन को once again you need to make an analysis of this complete situation। I guess आप में से कुछ बच्चों को आइडिया हो चुका होगा। ओके, अब मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर है, वो ऑर्डर्ड पेयर कौन सा है, दैट ऑर्डर्ड पेयर इज नाउ एक्स वाई ए क्रॉस बी में तो है लेकिन एक्स वाई ए क्रॉस सी में नहीं है। तो इज नॉट दिस द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और नॉट? जब वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है तो मैं कहता हूँ एक्स वाई ए क्रॉस बी में है लेकिन ए क्रॉस सी में नहीं है, तो मतलब जो एक्स वाई है इट इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी बट नॉट ए क्रॉस सी। मतलब ये क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। It is in this particular set, not in this set. And now you check whether we have to prove this thing. Yeah. तो what does this mean? It mean आपके पास यहाँ पे जो अब हमने जो वेरीफाई किया, हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है कि जो A क्रॉस B माइनस C है that is a subset of this thing. Similarly, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो I can do this thing. This can be definitely done. हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। ओके, तो that will lead you to the final result here, final conclusion कि आपके पास से जो दोनों के दोनों हैं ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। फाइन, तो these are going to be equal in this particular way। अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करना चाहते हैं, let me take on to one more problem here। अगर मैं यहाँ पे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे इस तरीके का लेके चलते हैं। हाँ, आपका जो अपकमिंग मॉड्यूल रहेगा उसमें आपके पास plenty of such you can say expressions will be there and we will try to wind up all those expressions within one module only, ताकि आपका जो रिलेशन में कंटेंट है वो आपका एक और फिनिशिंग लेवल पे पहुंच जाए, जो कम से कम ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ कंसर्न्ड है। तो अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आप लोगों को बच्चे दिया गया है What you need to verify? या फाइन, आपको यहाँ पे जो दिया गया है हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंसल्ट करते हैं। समझिएगा, यहाँ पे आप लोगों को कहा गया कि फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C, आपको कोई भी 3 सेट दिए गए हैं, आपने प्रूव करना है A क्रॉस B intersection C cross D is equal to A intersection C cross B intersection D। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है बच्चे, we need to prove it।
तो वंस अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी प्रूव कि जो A क्रॉस B है इसका इंटरसेक्शन C क्रॉस जो D के साथ यहाँ पे आ रहा है, दैट इज अ सबसेट ऑफ दिस पार्ट, ये इसका सबसेट है। एंड फॉर दिस वंस अगेन व्हाट आई नीड टू डू हियर, हम एक एलिमेंट यहाँ पे लेके चलते हैं। लेट, मैंने यहाँ पे कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिया जो कि मेरे पास किसको बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी को। तो अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना, ये नहीं कि जो मन में आया वहां पे लिखना शुरू कर दोगे। रिमेंबर यहाँ पे बीच में इंटरसेक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है बीच में, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में हो रहा था। मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, डेफिनेटली ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें रहेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरे को दिया गया, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का। अगर मैं दोनों का ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का अगर इंटरसेक्शन लेके चलूंगा तो उसमें आएगा क्या, ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। तो फॉर द मोमेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिया है, आर टेकन एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन दिस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन दोनों के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो एक्स वाई है वो ए क्रॉस बी में भी है, एंड जो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है ये आपके पास सी क्रॉस डी में भी है, ये दोनों जगह पे होगा। ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इन देयर इंटरसेक्शन मीन ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज गोइंग टू बी एट बोथ ऑफ द प्लेसेस, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब यहाँ पे इसको हम आगे जो है कंसिडर करते हैं। अगर ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई ए क्रॉस बी में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x is belonging to A and y is belonging to B. This is what I can say. And further, यहाँ पे आपके पास क्या है, x is belonging to C and आगे बचे आपके पास यहाँ पे क्या है, y is belonging to D. This is something happening here. अब मेरे पास अगर देखा जाए, ठीक है, अब यहाँ पे हर जगह पे कनेक्टिविटी लिंक क्या है, एंड है, ठीक है, that is what I can say, x is belonging to A and y is belonging to B and x is belonging to C and y is belonging to D. Now I can make a reshuffling, that is I can say x belongs to A and x belongs to C, है ना, x A में भी है और x क्या है, C में भी है, and आगे क्या है, ये y belong to B and y belong to D. I'm reaching up to here. जब आपका इतना टास्क यहाँ पे खत्म हो गया, अब इसको सोच के चलो आगे। मैंने कहा x A में भी है, x C में भी है। देखो मैंने क्या किया, मैंने x यहाँ पे A में था, C में था, मैंने यहाँ पे पेयरिंग कर दिया, y B में D में, मैंने इनका पेयरिंग कर दिया। कारण क्या है, अगर x A में भी है, x C में भी है, तो x इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। तो आई एम रीचिंग अप टू दिस लेवल हियर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, x A में भी है, C में भी है, तो अगर दोनों में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। एंड आगे आपके पास y B में भी है, y D में भी है, तो y यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। y is going to be in the intersection there, y आपके पास इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ गया बच्चे, फाइन। तो ये आपके पास अगला टास्क हो गया। अब सोचो बड़े आराम से, देयर इज एन एलिमेंट x ओके बिलोंगिंग टू A इंटरसेक्शन C, एलिमेंट y किसको बिलोंग करता है, B इंटरसेक्शन D। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द ऑर्डर्ड पेयर x y नाउ गोइंग टू बी इन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोच के देखो, अगर ऑर्डर्ड पेयर x y इसको बिलोंग करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x किस में से, इसमें से है, एंड y यहाँ पे क्या है, B इंटरसेक्शन D में से। तो वी आर सक्सेसफुली डन, we are able to verify an ordered pair xy was taken here, and then we are proving that ordered pair xy in that particular set. तो what in all I can say, therefore आपके पास यहाँ पे क्या है, A cross B intersection C cross D now is going to be a subset of A intersection C cross B intersection D, hence verified. यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो this is what I can say here. तो all these they have in the conceptual problem, and then important one जिनको आप थोड़ा सा अपना प्रॉपरली अटेंशन पे करके चलेंगे। अच्छा, वन मोर थिंग, इवन इट इज नॉट लाइक दैट कि एवरी टाइम मेरे को यहाँ पे इस तरीके से असम्पशन करना पड़ेगा। जैसे सेट थ्योरी में मेरे पास वहाँ पे डायरेक्ट सम भी हो जाते थे, लाइक अगर आई सेड यू, आपको कहा गया है कि प्रूव दैट A क्रॉस
बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। मान लीजिए ये दिया गया आपको, ठीक है, तो मेरे को यहां पे इसको अब वेरीफाई करना है। तो व्हाट कैन बी डन हियर इफ यू वांट टू वेरीफाई इट? आई एम टेकिंग वन मोर प्रॉब्लम हियर। तो अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा तो लेफ्ट हैंड आपके पास यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस। आई थिंक इफ यू रिमेंबर वी वर हैविंग डिमोर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी। तो डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता था, इफ देयर इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, आई कैन राइट इट टू बी, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, देन आगे क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज हाउ थिंग्स वर हैपनिंग देयर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले जो डी मोर्गन्स लॉ है उसको इंट्रोड्यूस करना है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, लुक इट विल बिकम बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया, सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम, अब ये यहाँ पे क्या आएगा, ए क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा, डबल कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन, यहाँ पे आगे क्या आ गया, सी आ गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। एंड अगर आपको याद हो, आई थिंक आज आते ही सबसे पहले शायद हमने ये वाला काम किया था कि जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपके पास सी होता है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आई होप क्या सबसे पहला प्रॉपर्टी यही किया गया था, इफ यू रिमेंबर। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ये देखो ना, एक एलिमेंट यहां पे लेके चलना है, मान लो एक्स वाई, तो x किस में हो गया, a में हो गया, एंड y यहां पे किस में हो गया, b इंटरसेक्शन c। तो अगर y b इंटरसेक्शन c में, तो y b में भी है और y क्या है, c में भी। तो यहां पे क्या करेंगे, x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू c। तो मीन एक्स वाई किस में हो गया, a क्रॉस b में, एंड देन एक्स वाई यहां पे किस में हो गया, a क्रॉस c में। तो अनडाउटेडली जो एक्स वाई होगा ये क्या होगा, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। आई थिंक दैट इज समथिंग आई एम राइटिंग देयर, या ये तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज समथिंग आई एम राइटिंग देयर, ठीक है। तो अगर इन केस आपको ये प्रॉब्लम आता है तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई डी मोर्गन्स लॉ, एंड देन वंस यू गेट इन दिस सिचुएशन देन यू नो हाउ टू वेरीफाई इट फर्दर। दैट इज द वे यू कैन वेरीफाई इट। फाइन, तो बच्चे इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को करें। लेट यू वेट फॉर द अपकमिंग मॉड्यूल वेयर वी विल ट्राई टू फिनिश ऑफ विद ऑल दीज सच रिजल्ट। ओके, तो उनको अपना प्रॉपरली करके चलेंगे आपको। थैंक यू सो मच।